हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल वर्कशीट। सो बेसिकली डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी वर्कशीट में अगर कुछ स्पेसिफिक डाटा को डाल के यानी कि उसको टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर लिस्ट बना के ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के उसको अगर आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसको डाटा वैलिडेशन बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी वर्कशीट पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आप उस वर्कशीट में केवल कुछ स्पेसिफिक डाटा ही एंटर करवाना चाहते हैं सभी लोगों से, जिससे कि उसमें कोई कॉमन मिस्टेक्स ना हो या कोई डिफरेंट मिस्टेक्स ना हो, तो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम डाटा को वर्कशीट में एक स्पेसिफिक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए आपके एक्सेल एक वर्कशीट ली हुई है जिसमें हम बात करेंगे डाटा वैलिडेशन का यूज। सबसे पहले देखिए नंबर। हमारे पास में डाटा वैलिडेशन डाटा टैब के अंदर में होता है। आप यहाँ पे जाएंगे डाटा में और डाटा वैलिडेशन, आप राइट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन में आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका डाटा वैलिडेशन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मुझे इस वाली कॉलम में क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक नंबर ही एंटर करवाने हैं सभी लोगों से। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन के अंदर में आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। जहाँ पे अलाउ वाला ऑप्शन है उसके नीचे एनी वैल्यू में आप जब क्लिक करेंगे तो एक आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें आपको होल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिटवीन वाले को ही हम रहने देते हैं क्योंकि हम एक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मिनिमम आपको मान लीजिए 20 से लेके 60 एज के लोगों को ही यहाँ पे एंटर करना है। तो आप ऊपर 20 करेंगे और नीचे आप 60 करेंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। मिनिमम में 20, मैक्सिमम में 60 करना है, ओके करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आप 20 से 60 के बीच में कोई भी डिजिट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 24 करना है, इजीली हो रहा है। 56 करना है, इजीली हो रहा है। 45 करना है, इजीली हो रहा है। 78 करूंगा तो एरर आएगा। देखिए 78 करूंगा तो ये बोल रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो यानी कि आप केवल वही वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जो कि आपने अलाउ की हुई है डाटा वैलिडेशन में जाके। ये थी हमारी नंबर्स की बात। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट में आप देखिए, फिर से हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। आपको जितनी एरिया में एक लिस्ट क्रिएट करनी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। सेम आपने अलाउ वाले ऑप्शन के नीचे जो एनी वैल्यू है उस पर क्लिक करना है और लिस्ट में जाना है। यहाँ से आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। या तो आप यहाँ पे मैन्युअली सोर्स में जो भी लिस्ट आपने क्रिएट करनी है उसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, एक सोर्स ऑलरेडी आप कहीं पे आपने लिस्ट के नाम लिखे हुए चीज़ों की जिनके आप लिस्ट बनाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और वो ऑटोमेटिकली सोर्स वाले ऑप्शन में ले लेगा। और उसके बाद ओके करेंगे तो आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ सिटीज़ के नाम ले रखे हैं। आप चाहते हैं कि इस वाले लिस्ट वाले कॉलम में सिर्फ यही सिटीज़ एंटर हों, तो आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है जिस एरिया को मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ था, और उसमें आपका सिर्फ उन्हीं सिटीज़ का नाम आ रहा है जो ऑलरेडी हमने लिस्ट में सोर्स में अप्लाई किए थे। आई होप आप लिस्ट वाला ऑप्शन भी समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं डेट में। डेट में भी सेम ऑप्शन है। अगर आपको डेट में क्या करना है, एक स्पेसिफिक डेट ही अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी हम डेट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे डेट अप्लाई करनी है। उसके बाद मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन में एनी अलाउ के नीचे एनी वैल्यूज जो है उसमें क्लिक करके मैं जाऊँगा डेट में। अब मान लीजिए मुझे बिटवीन वाले में ही बात करूँगा, एक रेंज में डेट लेनी है मुझे। अप्रैल मंथ में 1 से लेके 15 तक की डेट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट डालूंगा 4/01/2023 और एंड डेट होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, तो 4/15/2023 इस तरीके से। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे इस वाले डेट वाले रेंज में आप अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 5 तारीख डालते हैं, 4/05/2023 अगर आप डालते हैं तो डेट ये एक्सेप्ट कर लेगा। वहीं पे अगर आप 17 या 18 अप्रैल डालेंगे, 04/18/2023 तो आपका डेट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने केवल 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक की ही डेट यहाँ पे अप्लाई की हुई है, ज़्यादा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप डेट वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टैक्स लेंथ। टैक्स लेंथ में क्या होता है,
आप चाहते हैं कि इस वाले रेंज में, इस वाली कॉलम में सिर्फ आपको क्या हो, आप 5 टेक्स्ट तक ही एंटर कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में जाके आपको एनी वैल्यू में क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे। यहाँ पे आपने करना है बिटवीन में, यानी कि रेंज लेनी है तो आप क्या करेंगे, बिटवीन में क्लिक करके मिनिमम आपको एक लेटर, आप एक टैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ASDFGH ये लिखा तो अप्लाई हो गया। अब मैं देखिए 6 से ज़्यादा लिखूंगा तो अप्लाई नहीं होगा। ये मैंने किया और एंटर करूंगा तो एक एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लाइन को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन के थ्रू। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एंड अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस और होते हैं। एक होता है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। मान लीजिए ये जो वर्कशीट है इसको आप क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि इस पे स्पेसिफिकली किस वाली कॉलम पे क्या एंटर करना है या फिर क्या एंटर करने में एरर नहीं आए। तो उसके लिए आप यहाँ पे एरर मैसेज शो करवा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया, नंबर वाले कॉलम को, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। डाटा वैलिडेशन में जाके इनपुट मैसेज में जाऊँगा। सेटिंग के बगल में आपका इनपुट मैसेज आता है, वहाँ पर आपने टाइटल में लिखना है दिस इज नॉट फॉर दी। अब यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करवाएंगे, ओनली फॉर नंबर्स। ठीक है, ये आपने लिखा। इनपुट मैसेज में क्या लिखेंगे, यू कैन पुट बिटवीन 20 to 60 नंबर्स। अब आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ था, तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, दिस इज ओनली फॉर नंबर्स, यू कैन पुट बिटवीन 20 to 60 नंबर्स। तो इस तरीके से आप वहाँ मैसेज शो करवा सकते हैं, जिससे कि जो इस वर्कशीट पर काम करेगा उसको पता चल जाएगी कौन सी वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है और कौन सी नहीं करनी है। अब अब इसके बाद आपने एक एरर मैसेज भी शो करवाना है। अगर वो इन वैल्यूज से बाहर की कोई वैल्यूज यहाँ पे, अन्य कोई वैल्यूज को यहाँ पे अगर एंटर करता है तो उस पर एरर मैसेज क्या आएगा, जिससे कि वो ईजिली समझ सके। फिर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में और यहाँ पे जाऊँगा एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में आप जाएंगे, टाइटल में लिखेंगे रॉन्ग वैल्यू, यानी कि जब कोई वैल्यू जो रिस्ट्रिक्ट की गई है उससे बाहर की वैल्यू डाला जाता है तो एरर में ऊपर क्या लिखा आएगा, रॉन्ग वैल्यू, और एरर मैसेज आएगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू। ओके करेंगे तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 67, क्योंकि हमने 60 तक ही रेंज दी हुई है तो 67 डालता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आएगा। एंटर करूंगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप एरर मैसेज को शो करवा सकते हैं और वर्कशीट में ये भी बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज आपको एंटर करनी है। So I hope you understood this and thank you for watching. If you like this video, please subscribe and share. Bye bye.